कहाँ की नहीं चलाता होगा, कहाँ की चलाता तो हम थोड़ा-सा पीछे जाएँगे, एज़ अ 2 ढाई महीने पीछे जा रहे हैं। ये तब का व्लॉग शूट किया था मैंने, लेकिन मैंने अपलोड नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला क्योंकि घर में जब दीदी आ गई, बच्चे आ गए, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, उन्हीं-उन्हीं में चला गया। तो मैंने बहुत कम और बहुत स्लो वीडियो डाली है, लेकिन अब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ आएँगी। तो सोचा ये व्लॉग जब मैंने बना ही लिया तो मैं इसको अपलोड भी कर दूँ। तो ये 10 जून की वीडियो है, 10 मई की, सॉरी 10 मई की वीडियो है और 11 मई को दीदी को आना था। तो हम लोग उनके लिए थोड़ा शॉपिंग करने आए थे, तो यहाँ पे भैया को भी मम्मी ने बोला अपने लिए अंडरवेयर ले ले, क्योंकि उनके लिए अंडरवेयर दीदी खरीदती थी, अब मैं खरीदती हूँ। अब मॉल में आए थे तो मम्मी ने बोला खुद ही देख लो, तब भी उनको शर्म आ रही थी देखने में, उनकी तो वही जाने। तो मम्मी ने बोला ठीक है हम बाद में ले लेंगे। तो क्योंकि चारों तरफ से लड़कियाँ निकल रही थी तो उनको शर्म आ रही थी, खैर छोड़ो। फिर हम आए अपनी शाइन के लिए कपड़े लेने के लिए, उसके लिए हमने कुछ शॉर्ट्स देखे। तो ये दोनों शॉर्ट्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि बच्चे घर पे आए ना तो उनको कुछ ना कुछ तो लगता है भाई नानी के घर आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए नया। तो इसलिए हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आ गए थे उनके लिए। तो यहाँ पे हमने उनके लिए कपड़े लिए और फिर भैया ने गॉगल देखने लगे, तो हैप्पी के लिए गॉगल देख रहे थे। तो ये वाला गॉगल मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा बच्चे हैं ना वो एक दिन भी नहीं रहने देते हैं, तुरंत तोड़ देते हैं। और ये वाला गोली के लिए, बट हम लोगों ने लिया कि नहीं लिया वो मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे शर्ट्स देखी थी तो शर्ट भैया को पसंद नहीं आई। फिर मम्मी ने मसालों पे नज़र डाली, तो मसाले भी हमने नहीं लिए क्योंकि हम उनके लिए शॉपिंग करने आए थे, हमने मना कर दिया था। तो हमने सिर्फ उनके खाने पीने की चीज़ें ली थी। तो बिस्किट नमकीन वगैरह जो हमारा सामान है वो आधा मेरे पास है, आधा भैया ले गए। तो यहाँ से जाने के वक्त हमने मिल्क शेक पिया, मम्मी को पीना था। फिर हम लोगों ने रात में मिल्क शेक पिया और इंतज़ार हो रहा था, अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि आने वाले, क्योंकि जिसकी बहन होती है ना और उनके साथ अगर बच्चे भी हैं तो फिर इंतज़ार का जो वो है ना और बढ़ जाता है। तो भाई हमको जाना था और लेने जाना पड़ेगा सुबह-सुबह, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर हो गए हैं अब स्टेशन से। पहले हम लोग स्टेशन के पास रहते थे क्योंकि हमने शिफ्टिंग कर लिया। तो भाई हम स्टेशन के लिए निकल गए हैं और यहाँ हम लोग रास्ते में हैं और कॉल आ गया है कि अभी भोपाल स्टेशन में है। 5 मिनट लगता है भोपाल स्टेशन से रानी कमलापति आने पे। तो वहाँ से निकल चुकी गाड़ी, तो वो पहुँचने वाले होंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आए, गाड़ी वगैरह पार्क करी। सुबह का टाइम था ना तो शक्ल दिखाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि सुबह शक्ल कैसी होती है, पर फिर भी मैंने दिखा दी, ज़्यादा नहीं। फिर भैया ने प्लेटफॉर्म टिकट ली और वो लेते ही हम लोग सीधे ऊपर गए। और क्योंकि 1 नंबर पे जो है वो आती है ट्रेन हमेशा, और निकल गए। तो खुशी देख सकते हो, भैया ने बता ही दिया, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे को तो शाइन को देखना था, बहुत दिन हो गए थे नहीं देखा, बहुत दिन तो नहीं कहूँगी, 6th मंथ हो गए हैं। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, बच्चे हैं ना तो बहुत वो लगता है। और ट्रेन जो है वो आ गई है, बड़ी स्लो आ रही है, मुझे गुस्सा आ रही थी लेकिन मैंने उसको पास कर दी अपनी एडिटिंग के जरिए। तो जैसा अभी मुझे बताने में फ़ील हो रहा है वैसे ही उस टाइम पे तो और ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो शाइन ने ना यहाँ पे भैया ने आवाज़ लगाई थी उसको, जो सामने पहले दिखाया होगा मैंने, तो उसने देख लिया था और वो एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वो सिर्फ हमें भी 6 महीने से फ़ोन पे ही देख रही थी। तो फ़ोन में कभी बात करना कभी नहीं करना, तो वो बहुत उससे देख रही थी मेरे को कि एक हाँ कोई जाना पहचाना चेहरा देखा। तो यहाँ पे वो पहचान गई थी, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना तो वो अजीब सा रिएक्ट करते हैं जब वो पास में आते हैं, क्योंकि वो मम्मी के साथ रहती है, अपनी मम्मी पापा के साथ। लेकिन पहचान तो वो बहुत अच्छे से गई थी। भैया ने उससे पूछा कि क्यों, मैं कौन हूँ, तो बता रही थी, कह रही मामा। लेकिन वो डर गई थी। तो दिखाऊंगी मैं आगे कि आगे उसने कैसा कैसा रिएक्शन दिया है, सब दिखेगा। तो जिया जी भी आ गए हैं, हमारी शाइन को भी उतार दिया गया है। और इसी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत बोलती है, बहुत पटर 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 इतना बोलती है। और हैप्पी भी आ गया था, और हैप्पी है तो हमेशा की तरह जैसा था वो वैसे ही है, और वो तो बड़ा है तो उसको तो पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, वो तो आराम से रहता है। भाई हमारी मैडम को बहुत नखरे आ रहे थे, बस उसका रोना ही चालू हो रहा था। देख रहे हो बालों को कैसे वो कर रही है, क्योंकि वो घबरा रही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद देखा है ना, बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। दीदी श्रिया हंस रही है, कह रही वो अभी देखना क्या करने वाली है। तो भैया उसको लेके गए, तो यहाँ तक तो उसने कुछ भी नहीं बोला, पर बहुत क्यूट हो गई है, बहुत मस्ती करने लगी। दीदी कहती है अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा 1 महीने के लिए। दीदी कुछ 1 महीने के लिए आई थी। तो यहाँ हम बाहर आ गए हैं और बाहर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसा क्या करना है। तो हमने कहा हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तुम लोग बस से आ जाना। तो हम लोग, क्योंकि दीदी को तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, तो दीदी कहा हम लोग आ जाएंगे। तो भैया दीदी मैडम को देख रहे हो, मुँह देख रहे हो कैसा हो रहा है, बस। तो बस लग गए उसके काम। तो यहाँ वो रोने लग गई, तो उसने बहुत परेशान किया कि मैं नहीं जाऊँगी, गाड़ी में उतर रही थी। बहुत दिक्कत हुई उसको मनाने में, लेकिन वो नहीं मानी, कह रही थी मम्मी बैठेगी तो ही बैठूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और फिर उसका जो रोना चालू हुआ, तो हम लोग करीबन कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट स्टेशन में ही लग गए। मैंने शॉर्ट बनाने के लिए भी किया था,
लेकिन वो नहीं, वो तो भैया इतना मैंने सोचा था कि मैं उसकी अच्छी से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बस उसने रो रो के अपना हाल ख़राब कर लिया। तो यहाँ पे मैंने भैया की थोड़ी सी वीडियो बनाई और यहाँ पे फिर मैं हैप्पी को बोल रही थी कि हैप्पी प्लीज़ उसको मना ले यार, तू तेरे तेरे चक्कर बैठ जाएगी। लेकिन वो नहीं मान रही थी, किसी से भी रो रही थी, रोतलू कहूँगी। इतनी बेकार लड़की है सही में, जबकि इतने अच्छे से पहचानती है, लेकिन नहीं। तो दीदी ने बोला कि देख ले, फिर बस क्या, फिर मुझे मेरे ही काम करना था, फिर जब मेरे ही काम आता है सब कुछ, तो फिर मैंने उसको जैसे तैसे मनाया। लेकिन वो नहीं मान रही थी, फिर मैंने उसको जैसे तैसे मनाया, आइसक्रीम का झांसा दिया, बिस्किट का झांसा दिया, पता नहीं किस किस चीज़ का झांसा दिया। फिर भी उसके टेटुए जो है ना गाल तक बह रहे थे पूरे। फिर भी मैंने उसे बात करते करते, क्या खाएगी आइसक्रीम, तो बताने लगी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे लाल वाली आइसक्रीम खानी है। खूब बातें करी, रोती भी जा रही थी, बात भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर मान गई ना तो फिर वो आगे मान ही जाएगी। तो बस हम इस तरीके से फिर घर क्या, फिर पहुंच वो गए, और घर खाने पहुंच पीने गए की तो फिर चीज़ों वो में लग गई और नाना नानी से मिल लिया तो और खुश हो गई। इतने में उसकी मम्मी आ गई, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बाकी व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।